आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ट्यूसडे। बाकी दोस्तों, इस मूवी को देखने से पहले आप अपनी लॉजिक को भूल जाओ। बस आपको एक माँ के पॉइंट ऑफ से देखना है कि वह किस तरह अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करती है। हाँ, इस मूवी में आपको कोई ड्रामा एक्शन कुछ नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ एक सिंपल स्टोरी होगी जो काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरी होगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से पैरट को दिखाते हुए। और हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना, मौत का फरिश्ता, वही है ये। जब भी वह इंसान मरने वाला होता है तो उसके पास ये तोता पहुंच जाता है, ताकि वो इंसान की आत्मा उसको अपने साथ लेकर चला जाए, आत्मा को अपने कब्जे में लेकर और उन्हें आफ्टर लाइफ में भेज देता है, यानी कि मरने के बाद वाली दुनिया में। अगले सीन में हम रोजी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि 15 साल की एक टीनेज लड़की है। इस उम्र में जहाँ बच्चे मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन बेचारी रोजी बिस्तर पर ही पड़ी होती है, क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। और डॉक्टर ने तो जवाब भी दे दिया था कि इसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। रोजी की माँ जोरा एक सिंगल मदर होती है। मूवी में रोजी के पिता के बारे में कुछ बताया नहीं जाता कि वो उसकी माँ को क्यों छोड़ दिया गया था, या फिर मर चुके थे, या ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। लेकिन जो भी है, जोरा अकेले ही रोजी का ख्याल रखती थी। पूरी घर की जिम्मेदारी उठाना, पैसे जमा करना, ताकि रोजी के इलाज में खर्चा उठा पाए। इस वजह से एनी टाइम जोरा बड़ी टेंशन में रहती थी, जिसका उसका ध्यान किसी चीज में नहीं लगता था। और इन्हीं कारणों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जोरा के पास देखें तो अब कुछ नहीं बचा था पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, इसलिए वो घर की पुरानी चीजें जो होती थी बेचने का काम शुरू कर देती थी, ताकि उसकी मदद से कुछ पैसे जुटा पाए। उनसे वो रोजी का इलाज करवा पाए। ऐसे एक दिन की बात है कि जोरा रोजी के कुछ खिलौने बेचने जा रही होती है, जिसके बारे में रोजी को भी नहीं पता होता। दुकान वाला कहता है कि ये खिलौने तो काफी अच्छे हैं, क्या आपके बच्चे ने ये खिलौने बेचने की इजाजत दे दी। बेचारी जोरा कहती है कि बच्चे के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए वो खिलौने बेचने के लिए आई थी, लेकिन नहीं, वो दुकान वाले को कुछ बहाना बना देती है कि हाँ, मेरी बच्ची ना बड़ी हो गई है, वो इससे नहीं खेलती। इसलिए दोस्तों, वो दुकान वाला उन खिलौने के बदले कुछ पैसे जोरा को दे देता है। दूसरी ओर बिली नाम की नर्स जो रोजी का ख्याल रख रही होती है, क्योंकि जोरा सुबह काम पर जाती है तो सीधे शाम को ही आती है। इसी बीच रोजी की जरूरत का पूरा ध्यान जो होता है वो बिली रखती है। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि जोरा की तो नौकरी छूट चुकी है और वह पूरा दिन घर के बाहर टाइम स्पेंड करती है। शाम ही होते ही घर आ जाती है, ताकि उसकी नौकरी छूटने के बारे में रोजी को पता न चले, वरना इससे वो ज्यादा परेशान हो जाएगी। तब जैसे ही बिल्ली कुछ सामान लाने के लिए दूसरे कमरे में जाती है, तो वहाँ पर वही तोता उड़ते हुए रोजी के पास आ जाता है, यानी कि लगता है तोता उसकी जान लेने आया था। तो रोजी का टाइम बहुत करीब आ चुका था, वो कभी भी मरने वाली है। उसे देखकर रोजी समझ जाती है कि ये कोई आम तोता नहीं है, बल्कि मौत का फरिश्ता है, जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। एंड उसको देखकर वो घबरा जाती है। भाई, मौत को तो देखकर हर कोई घबरा जाता। वो अपनी घबराहट को कम करने के लिए वो तोते को कहानियां सुनाने लग जाती है, ताकि इससे उसका डर कम हो जाए। उसी के साथ वो तोता भी, जो काफी ड्रामा दिखाई दे रहा था, वो भी ज्यादा खुश हो जाता है और रोजी की कहानी से तोता हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ देर तक तोता और रोजी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो तोता भी रोजी के लिए काफी उदास था और गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ। रोजी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी जान लो, मैं कुछ देर पहले अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे इतनी देर तो मोहलत दोगे। तो इसमें तोता इसके लिए मान जाता है। अब रोजी अपनी माँ को फोन लगाने की कोशिश करती है, ताकि फोन पर ही रोजी अपनी माँ से बात कर सके आखिरी टाइम पर। जोरो काफी परेशान थी, जो परेशान हालत में रोजी का फोन कॉल जो होता है वो काट देती है। कई बार फोन करने लगाने पर भी वो नहीं उठाती है। देखकर रोजी को बहुत बुरा लगता है कि माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है। सोचती है कि मौत का फरिश्ता मेरे सामने है, तभी मेरा माँ मेरा फोन नहीं उठा रही। गुस्से में दोस्तों वो फोन को पटक कर फोन तोड़ देती है। यानी इस चीज में तोता भी उसकी मदद करता है, क्योंकि वो भी रोजी की आखिरी बार जोरा से बात कराना चाहता था, ताकि इस फोन से रोजी अपनी जान दे पाए। उसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिला, कम से कम मरने के टाइम तो उसकी माँ का साथ मिल जाए। फिर वो तोता रोजी को अपने बारे में बता रहा होता है कि हमेशा एक आवाज़ आती है कि किसकी जान लेनी है, और मैं इस इंसान के पास पहुंच जाता हूँ। मुझे सच में ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि अभी मरना नहीं चाहता, मुझे और जीना है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, खासकर उन वाले लोगों पर जो तरस आता है, जो सबसे पहले तकलीफ में होते हैं। और मैं सच बताऊँ तो ये सब करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरी मजबूरी है। ऐसे ही दोस्तों वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी ओर जोरा अपने टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में बैठे होते हैं, ताकि जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हो और वो घर चली जाए। पार्क में बच्चों को उनके माता पिता के साथ खेलते हुए देख जरा भी काफ़ी बुरा लगता है। वो मन ही मन
सोचती है कि क्यों मैंने रोज़ी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। एंड वो खुद से सवाल कर रही होती कि अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश कर रही हूँ उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने की, सिर्फ उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ऐसी चीज़ों को सोचते हुए वो उस टाइम को याद करने लगती है जब बचपन में वो रोज़ी की स्विमिंग सिखाया करती थी, जहाँ वो दोनों को काफ़ी खुश थे। उन लोगों को याद करके उनकी आंख भर आती है। उसे पता नहीं चलता कि कब रात हो गई और जब नींद जागती है तो टाइम ज़्यादा हो गया था और वो दोनों घर भागते हुए जाती है, जहाँ पर वो बिल्ली को आज ज़्यादा समय के लिए रुकने के लिए उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। तब बिल्ली जोरा से कहती है कि रोज़ी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, मेरे ख्याल से आपको कुछ समय रोज़ी के साथ बिताना चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए। सुनकर जोरा को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ बिल्ली सही कह रही है। यहाँ से दोस्तों जोरा के रोज़ी के कमरे में जाती है, जहाँ रोज़ी उसे कहती है कि माँ मुझे आपको कुछ बताना है। वो तोता एकदम से अपनी हाइट छोटी करके रोज़ी के कान में छुपा होता है और कान में से ही वो रोज़ी किसे कह रहा होता है, बता दो अपनी माँ को कि तुम मरने वाली हो, वरना फिर कोई बहाना बनाकर वो यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें दोबारा फिर टाइम नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। डरते डरते रोज़ी अपनी माँ से कह देती है, माँ मैं मरने वाली हूँ। और ये सुनकर जोरा कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये किस तरह की बहकी बहकी बातें करियो, सो जाओ चुपचाप से, कल सुबह हम आराम से बैठ के बातें करेंगे। इतना कहकर दोस्तों वो वहाँ से जाने लगती है। एंड तब वो तोता बाहर निकल कर आता है, जो जोरा से कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि हर जिंदा इस चीज़ को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी को जल्दी हो तो किसी को बाद में, लेकिन इस चीज़ को कभी टाला नहीं जा सकता। ये सुनकर दोस्तों जोरा का दिमाग फिर जाता है और मैं इतनी मुश्किल में अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करी है और तुम होते कौन हो मेरी बेटी को जान लेने वाले। उस तोते को से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जोरा तो उसको मारना चाहती थी ताकि वो कभी भी रोज़ी की जान ना ले पाए, लेकिन उसकी किसी भी हमले का तोते पर कोई असर नहीं होता। और ये देखकर जोरा उसे कहती है, ठीक है तुम रोज़ी की जान लेना चाहते हो ना, ले लेना, लेकिन इससे पहले हमें बस कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपनी बेटी से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। दोस्तों वो तोता कमरे के बाहर गार्डन में चलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो पीछे से जोरा फिर से उस पर हमला कर देती है और तोते पर शराब छिड़क कर उस पर आग लगा देती है। लेकिन फिर भी तोता मरता नहीं है, लगता है वो कोई भगवान का भेजा हुआ ये कोई बंदा है, तोते को ही खा जाए, फिर वो तोते को ही खा जाती है ताकि इससे तोते की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तोते को निपटाने के बाद जोरा रोज़ी के पास आती है। रोज़ी उससे कहती कि माँ वो तोता कहाँ गया। तो जोरा कहती कि बेटा मैंने उसको मना लिया है, अब वो तुम्हारी जान नहीं लेगा, वो हमेशा के लिए जा चुका है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और कल के दिन मैंने बिल्ली को भी छुट्टी दे दी है। ये सुनकर रोज़ी बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अब माँ के साथ एक दिन टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और अब ऐसे ही जोरा और रोज़ी एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। तब रोज़ी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं काफ़ी दिनों से अपने कमरे में नहीं गई जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो क्या आप मुझे ऊपर वाले कमरे में लेकर जा सकती हो। माँ जोरा रोज़ी को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही रोज़ी अपना कमरा देखती है पूरा खाली होता है। ये देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि सारा सामान कहाँ चला गया। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने सारा सामान बेच दिया है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि क्या माँ आपने जॉब छोड़ दी है और पुरानी चीज़ों को बेचकर ही घर चला रही हो आप। लेकिन जोरा इसका कोई जवाब नहीं देती, तो क्या ही बताए कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके पास सामान बेचने के अलावा कुछ दूसरा कोई चारा ही नहीं था बचा, और वो सामान भी अपने लिए नहीं बल्कि रोज़ी के इलाज के लिए बेचा था। तो ये बातें भी वो नहीं बता पाती। दोस्तों रोज़ी को खिड़की पर दस्तक देता है वो तोता, सिर्फ जो उसका धड़ था पर मुंह नहीं था। ये देखकर रोज़ी समझ जाती है कि तोते की ऐसी हालत उसकी माँ ने ही की होगी ताकि वे मेरी जान न ले पाए। वो अपनी माँ के इसके बारे में पूछती है, तो लेकिन जोरा कहती है कि बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब चीज़ों के बारे में तो कोई ध्यान मत दो, नहीं करना चाहती मैं तुम्हें एक बार में समझ नहीं है क्यों नहीं आता। बट दोस्तों तभी तोते को खाने की वजह से अंदर से वो तोता जोरों का कंट्रोल करने लगता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो तोता भी तो खुद से ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। ये देखकर रोज़ी भी घबरा जाती है और कि ये क्या हो गया। अपनी माँ को शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे तो जोरा एकदम ही छोटी हो जाती है और उसे पता चल चुका था कि ये सारा काम तोते का है जो मेरी माँ को उसके हरकत के लिए सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को अपनी किस्मत से भागना नहीं चाहिए। जिसका मरना जिस समय लिखा गया है उसे उसी समय पर मरना होगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। ये बात सच है दोस्तों। जोरा की जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। खैर अब जोरा रोज़ी को घुमाने घर के बाहर लेकर जाती है। जाने के बाद वो तोता जोरा को ऐसे ऐसे लोगों के पास लेकर जाता है जो अभी मरने वाले हैं, उनका टाइम पूरा हो चुका है, वो सब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है दोस्तों। इसलिए वो तोता जोरों के हाथों से उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में ले लेता है। वो सारे लोग अपनी तकलीफ से आज़ाद होना चाहते थे। वो कोई तो खुशी खुशी अपनी आत्मा जोरों के हवाले कर देता है। और इस चीज़ से तोता जोरों को ही समझाना चाहता था कि इंसान चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, उसका टाइम हो चुका है तो वह दुनिया से जाएगा ही। भलाई इसी में है कि वो ये सच्चाई मान ले
और अपनी मौत से बचने की कोशिश ना करे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसको तकलीफ होगी। जो ये चीज़ देखकर जोरा को भी काफ़ी बुरा लगता है। वो धीरे धीरे करते हुए उसे भी एहसास हो जाता है कि शायद तोता सही कह रहा था, दुनिया के किसी भी कोने में रोजी को क्यों ना छुपा लूँ, मैं उसकी मौत से उसे बचा नहीं पाऊंगी। एंड तब एहसास होता है कि वह तोता जोरा को मुंह से बाहर निकल आता है, कि जिसके बाद जोरा रोजी को अब और कहीं और जाने भगाते हुए अपने कमरे में लेकर जाती है। रोजी की हालत भी दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और लग रहा था कि वह किसी भी टाइम मर जाएगी। लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, जोरा और रोजी ने आखिरी में कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता लिया था, जिसके बाद रोजी बेचारी अपनी माँ से बातें करते हुए ही अपना दम तोड़ देती है और उसके मरते ही तोता भी चला जाता है। रोजी के जाने के बाद जोरा एकदम से अकेली हो जाती है। वो तो पहले से परेशान रहती थी, अब रोजी के जाने के बाद तो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तब एक दिन वो तोता दोबारा जोरा के पास आता है। उसको देखकर जोरा कहते हैं कि क्या तुम मेरी भी जान लेने वाले हो? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी मरना चाहती हूँ ताकि आफ्टर लाइफ में मैं रोजी के साथ रह पाऊँ। परेशानी और टेंशन में मैंने कई बार रोजी को बहुत बुरा भला कह दिया था और उसके अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, लेकिन आफ्टर लाइफ में मैं उसे हमेशा खुश रखूंगी, इसलिए प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। लेकिन तोता पता है क्या कहता है कि मैं यहाँ आप उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रोजी की वजह से आया हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तब तोते के अंदर से रोजी अपनी माँ से कहती है, माँ आपको मेरे लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। बीमारी के कारण मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, बिस्तर पर पड़े रहना, कहीं जाने के लिए किसी का सहारा लेना, इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी माँ। लेकिन यहाँ देखो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख होता है माँ। मैं जानती हूँ आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती थी, इसलिए आप मुझसे वादा करो कि आप भी हमेशा खुश रहोगे। आप खुश नहीं रहोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों ये सुनकर जोरा की आंखें भर आती है, जिससे अगले ही पल वो तोता माँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद जोरा डिसाइड करती है कि मुझे रोजी के लिए खुश रहना होगा, तो ठीक है, मैं अपने जीवन को नई तरीके से एक नई दिशा दूंगी। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये इमोशनल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो